मेरा ख्याल है आ गई है। आयशा भाई अंदर आइए ना। चलो बेटा, उनैसा, उनैसा ठीक हो बेटा? क्या हुआ उनैसा? मेरा ख्याल है वो ट्रे छूट गई उसके हाथ से। मैं हाजिर हूँ जी जी। वैसे एक बात तो है, तुम्हारे हुस्न की ताब ना लाते हुए बेचारी लड़की बेकाबू हाथ से ट्रे गिरी और पैर जला लिया। दीदार भी नसीब ना हो उसे। क्या करती हो बेटा, ख्याल किया करो। आराम से, देख के नहीं आ सकती। जानबूझकर किया है ना तुमने ये सब, ताकि तुम शहरयार के सामने न जा सको। चुप कर जाओ मुनव्वर, चुप। इसका पांव जल गया है, तकलीफ हो रही है इसे। तो मैंने जलाया, जलाया तो भुगते। चलते हैं यार। उस लड़की को अस्पताल नहीं लेकर जाना क्या? नहीं यार, उसका बाप है ना, देख लेगा। वैसे भी उसके इलाज का कोई ठेका नहीं ले रखा हमने। हाँ, ये भी ठीक कहा तुमने। जब रिश्ता अपनायत का नहीं ज़रूरत का हो तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारी? तुम जाओ अपने मेहमानों के पास, उन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है और तुम्हें उनकी। जा रहा हूं, और तुम तो कान खोल के सुन लो बेटा, ये सब करने से जान नहीं छूटने वाली। लगा? गर्क हो जाए अल्लाह करे। बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। आहिस्ता। तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, जो रोज मेरा दिल मेरी रूह सहती है। जानती हूँ बेटा। खैर भैया कुछ नहीं, क्लास थोड़े बाहर आने। आप कहाँ चल दिए? रुकिए ना, चाय तो पी के जाइए। बस ठीक है मुनव्वर साहब, अभी हम चलते हैं। फिलहाल आप अपनी बेटी को अस्पताल ले जाइए। नहीं नहीं, ऐसी तो सीरियस बात नहीं। बस वो ट्रे गिर गया उसके, वो आप आइए, चाय तो पी के जाइए ना। लेकिन चाय तो आपकी बेटी ने गिरा दी। तो क्या हुआ भाई, चाय नहीं बन जाएगी? अब अरे नहीं नहीं, हम दोबारा आएंगे तब पी लेंगे चाय। चलिए, जैसे आप मुनासिब समझें। मैं 2-4 दिन में इंशाअल्लाह आपसे राब्ता करता हूँ। आपकी मेरी डील बरकरार है, आप उस पर कायम रहिएगा। बस 2-4 दिन। अब ठीक है, मुझे भी कौन सी जल्दी पड़ी है, 2-4 दिन इंतजार कर सकता हूँ मैं। जी ठीक है, आइए आइए, मैं आपको छोड़ दूँ बाहर। ठीक आइए। जाहिर है कितनी शॉपिंग करवाई आपने, थकना तो है। खवातीन तो शॉपिंग से कभी भी नहीं थकती, बल्कि ज्यादा फ्रेश हो जाती हैं। तंज कर रहे हैं आप? डांस तो नहीं कर रहा मैं। सोच रहे होंगे आपके मैंने आपके इतने सारे पैसे खर्च करवा दिए। तुमने कहाँ पैसे खर्च करवाए हैं? मैंने जबरदस्ती किया है, तुम तो इंटरेस्ट ले ही नहीं रही थी। हाँ, इतनी महंगी शॉपिंग करने में मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन करना तो थी ना। अब्बा की डिमांड जो थी। It has nothing to do with your father's demands. मैं तो खुद भी तुम्हारे लिए चीजें लेना चाहता हूँ, और अभी तो इब्तिदा है मज़ना, अभी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ खरीदूंगा। नहीं शाहजेब, ये ऑलरेडी बहुत है, और करने की कोई जरूरत नहीं है। It's not your department. Don't worry, मैं हैंडल कर लूंगा।
पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। हाँ, सोचता तो हूँ तुम्हारे बारे में, दिन रात, हर वक्त, प्रैक्टिकली ऑल द टाइम। मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? ये तो देखो मेरी तरफ। शाहज़ेब, मुझे इतना प्यार ना करें। अगर मैं आपकी तवक्को पर पूरा ना उतरी तो आपको बहुत दुख होगा। मुझे तुम्हारा साथ कभी भी दुख नहीं दे सकता। मेरे लिए ये एहसास ही काफी है कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो। मुझे आप मुझसे कभी बदगुमान तो नहीं होंगे ना? मैं क्यों होगा तुमसे बदगुमान? अगर मैं वैसी ना हुई जैसा आप मेरे लिए सोचते हैं। मुझे जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो आप उनसे कोई तवक्को नहीं रखते, बल्कि उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं वैसा बन सकूं जैसा तुम चाहते हो। अरे यार, इस लड़की ने तो तंग करके रख दिया है ईमान से। अच्छा, तो मतलब अब तू अपना इरादा बदल लेगा? पता नहीं यार, ये ना सही और मिल जाएगी और क्या। हाँ यार एक बात बता, तूने निकाह जैसे पाक रिश्ते को मजाक समझ रखा है, खेल समझ रखा है? यार, जैसा तू समझता है ना, मैं वैसा नहीं सोचता हूँ। हाँ, अपनी अपनी सोच की बात है भाई। देख यार, मैं इस वक्त ना तेरा आवाज सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, मर्जी है तुम्हारी भाई। अगर तुझे खुद अंधी खाई में छलांग लगाने का शौक है तो मैं कितनी देर रोक सकता हूँ? बाबा, ये तेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। मैं भुगत दूंगा, भुगतने दे। तू एक काम कर, साफ साफ जन्नत में निकल जाना। हाँ, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज तो है ना कि मैं अपने दोस्तों को जहन्नुम की आग से बचा सकूं। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। मुझे चली जाओगी तुम? वो वक्त कब आएगा जब हम दोनों एक साथ इस घर में दाखिल होंगे? शादी के बाद ना सारे नजरियात आपके बदल जाएंगे। और पता है क्या, फिर शौहरों को बीवियों का हर वक्त का साथ बुरा लगने लगता है। और रियली, सोच है आपकी। आपको मैं कभी भी इस घर में अकेले नहीं जाने दूंगा, देख लेना। ओह, इसका मतलब है शादी के बाद मुझे जेल होने वाली है। कैद खाना खाओ, जहाँ पर तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। अंदर नहीं आएंगे? नहीं, इस वक्त तो काफी देर हो रही है। अच्छा, अपनी चीजें तो लेती जाओ। लेकिन वो तो बड़ी की चीजें हैं, आप जाके मामा को दे दीजिएगा। नहीं, मामा तो तुम्हारी बरी खुद से बनाएंगी, ये मेरी तरफ से है। इसका मतलब है कि आपने वो सारी चीजें अपनी मामा से छुपा कर मुझे दी। भाई, मैं किसी से कुछ नहीं छुपा रहा। शाहज़ेब, आपकी मामा को ये बात पसंद नहीं आएगी। देखो मुज़्ज़ा, मैं किसी के कहने पे ये नहीं कर रहा, ये मेरी ख्वाहिश है, मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। शाहज़ेब, आप जितनी भी वजाहत दे दें, लेकिन मैं जानती हूँ ये बिला वजह की सोचें अपने जहन से निकाल दो। इस तरह सारी खुशियाँ जो है ना, उनका मजा भी जाया हो जाता है। प्लीज डोंट डू दिस। सॉरी। ठीक है, लेकिन आज के बाद इस तरह की बातें नहीं करनी है तुम्हें, ओके? नहीं सोचूं। सामान देता हूँ तुम्हें। जो अपनों को नहीं हटाता। आ गए बेटा? जी। भाई वाह, भाई अपनी शॉपिंग तो दिखाओ। मेरी? ये सब कुछ आपकी डिमांड पे आया है। चलो, मेरी डिमांड पे आया है या किसकी भी डिमांड पे आया है, फायदा तो तुम्हारा है ना, काम तो तुम्हारे आएगा। अपनी अना और खुददारी के बदले ये सौदा बहुत घाटे का है अब्बा, लेकिन आप नहीं समझेंगे। लेक्चर क्यों दे रही है मुझे? भले का तो जमाना ही नहीं।
एक तो तेरी बेहतरी की बात की, ऊपर से बातें सुना रही। इतने बड़े घर में शादी कर रहा हूं तेरी, खुश नहीं है तू? उसे देख अपनी बहन को, इतनी बेवकूफ है कि अपने पांव पर जानबूझकर गरम गरम चाय गिरा ली ताकि लड़के के सामने ना आ सके। क्या? हाँ, अब तड़प रही है ऊपर। उनेजा! मर नहीं रही, चिल्ला मत। उनेजा! को ठीक हो गया, दर्द भी नहीं ठीक हो गया बेटा। नहीं, कुछ नहीं हुआ। पक्की बात है। जी। उफ, खुदाया। उनेजा! ये क्या किया है तुमने? कुछ नहीं हुआ, बस चाय गिर गई थी, थोड़ा सा जल गया बस। अम्मी, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए इसे? बेटा मैंने कहा था मैं डॉक्टर के पास जाके दवाई ले आती हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रही। क्या जरूरत है हॉस्पिटल जाने की, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो मुझे बताओ, शॉपिंग में क्या लिया? भाड़ में डालो शॉपिंग को। ये बताओ ये हुआ कैसे? कैसे गिरी चाय? मुझना बस हो गया ना, गिर गई चाय। अब अच्छा है ना, पूरे दिन सुकून में रहूंगी मैं, बस से जान छूट जाएगी। इस तरह की ओछी हरकतों से तो जान नहीं छूटेगी। क्या हुआ है? मामूली सा पांव ही जला है ना। जान छुड़वाना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं एक ही बार तेल छिड़क के आग लगा देता हूं। नहीं नहीं मुनव्वर, तुम ये नहीं करोगे। अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होते ये ड्रामे। अम्मी, अम्मी क्या हो रहा है? मुझना रोको अम्मी को। अब्बा, ऐसे मत करें, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे जा जाके बता पुलिस को। कौन डरता है पुलिस से? आप ऐसा नहीं कर सकते। तो रोकेगा कौन मुझे? शाहजेब और शहरियार को फोन करो ताकि वो अब्बा का चेहरा खुद देखे आके। इस रिश्ते से इनकार करेंगे तब इनको एहसास होगा। हाँ, मैं उसे फोन कर फोन कर, फिर मैं तुझे चलाता हूँ। इसकी नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले जलकर आप खुद बेड पे पड़े होंगे। छोड़ छोड़, समझा ले इन्हें। आइंदा अगर मेरी बात ना मानी, खुदा की कसम जला कर ना राख कर दूंगा। होश में रहा कर तू, होश में। शाहजेब बगैर बताए घर से कभी इतनी देर तक बाहर रहा नहीं। उसने कहा भी था कि मैं पहुंच रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। आ जाएगा, आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बरखुरदार कहाँ रह गए थे? बस यही था। मुजना के साथ थे जी। डिनर करोगे या करके आए? हम वो शॉपिंग मॉल में थे ना, तो फूड कोर्ट से बस यही थोड़ा बहुत खाना खा लिया था। शॉपिंग मॉल? जी, वो मैंने उसे कहा मैं तुम्हें थोड़ी सी शॉपिंग करवा देता हूँ। वो तो मान ही नहीं रही थी, लेकिन मैं जबरदस्ती ले गया। ये सब दिखावा है। अगर शॉपिंग नहीं करनी थी तो शॉपिंग मॉल क्या करने गई थी? मैंने कहा था ना मामा, इसलिए। अभी से क्या जरूरत थी? अभी तुम्हारी कौन सी डेट फिक्स हो गई है? नहीं हुई मामा, तो हो जाएगी। शाहजेब, वो लोग तुम्हें ट्रैप कर रहे हैं। मामा ऐसा कुछ भी नहीं है, इस सब में मेरी खुशी शामिल। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ हमारी बहू को क्या दिलवाया? बाबा बस कुछ ज्वेलरी। कुछ ज्वेलरी? मुजना के बाप का पेट भर जाएगा कुछ ज्वेलरी से। मामा मैंने तो बस थोड़ा बहुत दिलवाया, अभी आपने करनी है ना शॉपिंग। तुम तो चाहते हो कि उनकी तिजोरियां भर जाएं और हमारे लॉकर खाली हो जाएं। गॉड से मामा, अब हम इतने भी गए गुजर नहीं है, इन छोटी मोटी चीजों से हमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों बाबा जान? हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुमने कौन सा अपनी मेहनत करके कमाया? मुजना, प्लीज मुजना, संभालो खुद को। वो जला रहे थे मुझे, मैं जल जाती अम्मी, मर जाती। कितनी तकलीफ दे
से मौत होती ना मेरी। अल्लाह ना करे बेटा, अल्लाह ना करे। मारने से बचाने वाला कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। देखती हूँ उसके जुल्म की क्या हद है। अब्बा ने हद कर दी है अम्मी। पहले तो वो सिर्फ मारते थे, धमकियां देते थे, लेकिन अब तो वो जलाने पर उतर आए हैं। पत्थर का दिल हो गया इस आदमी का। जब इंसान अपनी मौत और आखिरत को भूल जाए तो फिर उसे अपने अंजाम से कोई खौफ नहीं होता। अगर आप दोनों को कुछ हो जाता ना तो मैं उसे भी जिंदा जलाकर मार देती। नहीं बेटा, वो जहन्नुम की आग में जलेगा। ये मेरा ईमान है, इसलिए कि अल्लाह नाइंसाफी नहीं करेगा। मुझसे और मेरी बच्चियों से होने वाली एक एक ज़्यादती का हिसाब लेगा वो, इसीलिए तो चुप हूं। तो वो क्या तब तक इसी तरह हम पर जुल्म करते रहेंगे, मारते रहेंगे, धमकियां देते रहेंगे? नहीं अम्मी, उस इंसान को इस दुनिया में भी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो सब लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। कितनी कम हिम्मत हूं मैं उस शख्स को जान से मार भी नहीं सकती जिसने मेरा और मेरी बेटियों का जीना मुहाल कर रखा। अगर ये इस दुनिया से चला जाता तो जिंदगी कितनी पुरसुकून हो जाती। मैं तो एक चूंटी को भी नहीं मार सकती, तो एक इंसान को कैसे मार सकती। ये मामला मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ा। मेरे अल्लाह ही ने इंसाफ करना है। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं अपना हर मामला तुझ पे छोड़ती हूँ। बेशक तू इंसाफ करने वाला है। मामा, आप कब तक यूं नाराज रहेंगी मुझसे? मैं किसी से नाराज वाराज नहीं हूँ। खैर, नाराजगी तो आपके लहजे और आपके चेहरे से जाहिर हो रही है। जब तुमने अपनी मर्जी पूरी कर ली तो अब क्या फर्क पड़ता है कि मैं नाराज हूँ या राजी? फर्क तो पड़ता है मामा। मैं आपको नाराज नहीं देख सकता, तकलीफ होती है मुझे। तुम्हें मेरी तकलीफ का कुछ अंदाजा है? मामा, मुझे आप ये बताएं कि अपनी पसंद की शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है? शादी अपने जैसों में होती है। बेजोड़ की शादियां या तो टूट जाती हैं या जिंदगी को जहन्नम बना देती हैं। अगर जज्बों में सच्चाई हो ना मामा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एनीवे, ये कुछ अमाउंट है, आप इससे मरना के लिए शॉपिंग कर लीजिए। जब तुमने ज्वेलरी उसकी मर्जी से खरीद कर दी तो बाकी शॉपिंग भी खुद कर लो। नहीं, उसके लिए शॉपिंग आप ही करेंगी। ये लें, पकड़ें। अरे मामा, ले लेना। इतना बड़ा अमाउंट? इतने पैसे तो उन लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। अभी सारे पैसे लुटा दोगे उस पर? मामा, इतनी बड़ी रकम तो नहीं। कभी देखे भी होंगे उन्होंने इतने सारे पैसे अपनी जिंदगी में? मामा, वो अच्छी खासी खाती पीती फैमिली से हैं, क्या हो गया आपको? हाँ, तभी अपनी बेटियों को दूसरों को देते वक्त बड़ी भीख की तरह मांगते हैं। हम अपनी मर्जी से जो चाहे देते, मगर इस तरह से भीख मांगना? मामा, आई एम सॉरी बट आई थिंक इट्स अ लिटिल टू मच। तुम एक मामूली सी लड़की के लिए मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? अच्छा, आई एम सॉरी, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, आप भी तो हद करती हैं। अब इस तरह की वो लोग बातें करेंगे तो ऐसी ही बातें सुने। अच्छा,
रास्त माता हूँ। क्या बात है जनाब, आज आपके मिजाजे गिरामी कुछ मुझे ठीक से नहीं लग रहे। नहीं यार, बहुत बोरियत हो रही है। ये भी कोई जिंदगी है? यूनिवर्सिटी से घर, घर से यूनिवर्सिटी, ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना ही रंगीनी है जिंदगी में। रंगीनी रंगीनी से मुझे याद आया कि आप वो रंगीनी से मिलने तो गए थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि रंगीनी आपको मिलने से पहले जल गई। पापा, शहर में सिर्फ वही एक नहीं बची है, हाँ और भी बहुत है। हाँ अफसोस की बात है वैसे। हाँ, और भी बहुत रंगीनियां हैं, यहीं पे हैं, इतनी है देखो। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किसका फोन आ गया? हेलो जी शहरयार बेटा, कैसे हो आप? हाँ जी, ठीक हूँ मैं। खफा लग रहे हो। नहीं, इसमें खफा होने वाली क्या बात? नहीं, खफा होने वाली बात तो है भाई, आपका बनता है, आपका इतना कीमती वक्त जाया हो रहा है। देखिए, आप मेरी बात सुने, इस स्टील को यहीं पे खत्म कर दें। हाँ, अरे नहीं, ऐसी क्या बात होगी बेटा, क्यों खत्म करें, कल मिलते हैं ना। अब नहीं, छोड़े। देखें, आपकी बेटी भी जख्मी हो गई है, पैर जल गए थे ना उसके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अल्लाह ने मेहरबानी की, बस मौजज़ा ही समझ लो। देखो, एक छाला तक नहीं पड़ा, बस वो हल्की सी सुर्खी है, वो हल्का सा निशान, वो कल तक ठीक हो जाएगा वो भी। अच्छा, तो वो मुझसे मिलने को तैयार है? अरे भाई क्यों नहीं मिलेगी, हम मिलेंगे आपसे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तो आप एक काम करें, आप कल उसे मेरे घर पर भेज दें। देखिए, मैं उससे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। तन्हाई में? क्यों, मतलब? देखिए, मेरा मतलब है, देखिए मेरी कोई गलत नीयत तो नहीं है ना। अगर मुझे कोई ऐसी वैसी कोई हरकत करनी होती तो ये सब पखराट क्यों पालता मैं? हाँ, नहीं, वो तो ठीक कह रहे हैं आप मेरी नीयत पे शक ना करें। नहीं, भरोसा तो है वैसे भी आप पे ऐसे थोड़े ही है, भरोसा तो है आप पे। आप जैसा अच्छे खानदानी लड़के पे कोई भला शक क्यों करेगा बेटा? तो ठीक है, कल मिलते हैं, बल्कि मिलती है वो आपसे। बस फिर ठीक है, अल्लाह खुदा हाफिज। क्या जरूरत थी तुम्हें उससे अपने घर बुलाने की? यार, मैं उससे तन्हाई में मिलकर कुछ बात करना चाहता हूँ। देख, वहाँ घर पे उसके माँ बाप भी सर पे होंगे और मैं खुलकर बात नहीं कर सकूंगा। ऐसी कौन सी बात करनी है तुम्हें उससे यार? यार, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि हमारा ताल्लुक जो है ना, सारी उम्र के लिए नहीं बंधा रहेगा। एक ना एक दिन मेरी जरूरत खत्म होने पर इस रिश्ते को भी खत्म होना पड़ेगा, ताकि वो बाद में शिकवा ना करे, समझा? आयशा, तैयारी पकड़ लो भाई। कैसी तैयारी? वो कल शहरयार से मिलने जाना है ना। क्यों, उससे मिलने क्यों जाना? क्या मतलब उससे मिलने क्यों जाना? यहाँ बहुत तमाशा हो गया ना कल, सो बेहतर यही है कि उसके घर में जाके मिलते हैं। और वैसे भी इसने अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है, तो अच्छा है उसका घर देख ले। सुना है बहुत ही लेविश अपार्टमेंट है, बहुत खाते पीते लोग हैं, बहुत बड़े जिम्मेदार का बेटा है। जाहिर है, किसी मामूली शख्स पे तुम भला कैसे हाथ रखोगे? तंस मत किया करो हर वक्त, इसे मना करो। हर वक्त का तंस जो है ना, ये ठीक नहीं। तो यार रहना, कल जाना है। ये शख्स कितना जालिम है अम्मी, उसको मेरी तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं। एहसास नाम की चीज इस शख्स के पास होती तो हमारे साथ वो सब करता।
जो आज तक करता है। पैरों के जलने से बेहतर था मेरा चेहरा जल जाता, जान छूट जाती मेरी। नहीं बेटा, इससे जान छुड़ाने के लिए इस हद तक बिल्कुल मत जाना कि अपनी जिंदगी खराब कर बैठो। दुनिया सिर्फ खूबसूरती पे मरती है। घर बसाना चाहोगी ना तो कोई नहीं अपनाएगा फिर। तो ना अपनाए, जिल्लत की जिंदगी से तो जान छूटेगी ना मेरी। परेशान मत हो बेटा, तुम लोगों के हिस्से की खुशियां तुम्हें जरूर मिलेंगी, देखना। आपको इतना यकीन कैसे? हाँ तो हूं ना। तुम लोगों के लिए लाख दुख और तकलीफ का बायस बनी, लेकिन ये जुबान हर वक्त तुम लोगों के लिए दुआ को रहती है। आप चलेंगी हमारे साथ? अपनी बेटी को बेचने कैसे जा सकती हूँ मैं? हेलो। हेलो, क्या करें? मुझे याद करेंगे। ये हर बार ये खुशफहमी आपको क्यों रहती है? तो खुशफहमी है तो खुशफहमी ही सही, रहने दो। तुम्हारा क्या जाता है इसमें? बाकी मेरे पास है ही क्या जो जाएगा। ओ गॉड सेक मुजना, प्लीज यार इस मूड से निकल आओ आप। हम दोनों की शादी होने वाली है, हम इंशाल्लाह हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तुम्हें पता है मामा तुम्हारी शॉपिंग करने जाएंगे, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी ज्वेलरी वगैरह। मुजना क्या है यार, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? क्या बोलूं? कोई ऐसी बात जो मुझे होपफुल कर दे तब तक जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती। मुझे आप जैसी बातें करनी नहीं आती शाहज़ेब। अच्छा तो तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम भी मेरी तरह एक एक लम्हा गिन के गुजार रही हो। लेकिन मैं तो कोई ऐसा लम्हा नहीं गिन रही। तो मेरा दिल रखने के लिए ही कह देती तुम। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो क्यों कहूँ? तुम्हें तो मोहब्बत करने भी नहीं आती। मुझे तो लग रहा है कि मुझे शादी के बाद तुम्हें एक एक चीज ना स्क्रैच से सिखानी पड़ेगी। अच्छा अब मैं फोन रख रही हूँ। इतनी जल्दी क्या? मेरी बात सुनो, कोई बात तो करो मुझसे। अच्छा चलो फॉरगेट इट, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ज्वेलरी कैसी लगी? जिन्हें पसंद आनी थी उन्हें शायद आ गई होगी। कि नहीं? अब्बा को। ओके, कोई और बात। और नैजा का पाँव थोड़ा बेहतर हो जाए ना तो उसे लेके बाजार चली जाना। किस लिए अम्मी? किस लिए? अपने लिए शॉपिंग करना, कुछ चीजें खरीदना। क्यों? हमारे घर के रिवाज क्या बदल गए? इस घर में तो सिर्फ लेने का रिवाज है, बेटियों की शादी पे कुछ देने का थोड़ी। नैजा की शादियां तो तुम्हारे बाप ने वापस लाने की नीयत से ही की थी।
लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह तुम शाहजेब के घर में जिंदगी भर रहोगी। आप ये कैसे कह सकती हैं? अब्बा के इरादे जानती हैं क्या? जानती हूँ, लेकिन इस बार मैं उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। अम्मी, हमारी जिंदगी में आपका किरदार बहुत कमजोर है। यहाँ तो सिर्फ अब्बा की चलती है। आप ऐसे दावे ना ही करें। अपनी अकलौती बहू के लिए ये शॉपिंग की है आपने? तो और क्या करती? वो हमारे लाडले शाहजेब की होने वाली बीवी है। अरे उसका नहीं तो अपने स्टैंडर्ड का ख्याल कर लेती। तो क्या खराबी है इसमें? नहीं, खराबी तो कोई नहीं। वैसे शादी वाले दिन तुम्हारी बहू जब ये कपड़े पहनेगी तो आपके सर्कल के लोग चेमो गोइयां जरूर करेंगे, और कुछ नहीं तो आप पर कंजूस होने का ठप्पा जरूर लगा देंगे। तुम तो खामखा कीड़े निकाल रहे हो उसमें। उस लड़की की जो औकात है ना, ये कपड़े उससे कहीं बढ़ के हैं। और शादी, उसे कितना अफसोस होगा। लुटा तो रहा है दोनों हाथों से, क्या मैं भी लुटाऊं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मामा, आपने तो सारी ये सब क्या है? ये तुम्हारी बीवी के शादी और वलीमे के जोड़े हैं। मैंने आपको इतने सारे पैसे दिए थे, वो अभी हजारों चीजें और खरीदनी है। क्या सारे पैसे इन 2 जोड़ों पे लगा देती? राइट। जस्ट डू मी अ फेवर, ये कपड़े आप किसी गरीब को दे दें, मैं उसकी शॉपिंग खुद ही कर लूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। जिस मकसद के लिए उन्होंने ये लड़की दी है वो तो तुम पूरा करोगे। मेरा ख्याल है इस काम के लिए तुम्हें खुद ही वक्त निकालना होगा। बाबा और माँ की ख्वाहिश होती है कि अपनी बहू के लिए शॉपिंग करें। अम्मी ऑलरेडी अपसेट थी इस पूरे रिश्ते के मामले से। मैं नहीं चाहता था कि वो मजीद नाराज। ऐसा करते हैं कि कल लंच पर चलते हैं और बहू को भी बुला लेंगे। मेक सेंस? नहीं बाबा, जानता हूं मैं, वो इनकार कर देगी। तो कोई बात नहीं, हम बाप बेटा लंच कर लेंगे। और ऐसा करेंगे कि शॉपिंग का सारा सामान ड्राइवर के हाथ उनके घर भेज देंगे। सरप्राइज रहेगा। गुड आइडिया, आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा बाबा, बाबा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी। सीरियसली बहुत शुक्रिया आपका। अगर तुम्हारे सगे वालिद तुम्हारा यूं साथ देते तो क्या उनका भी शुक्रिया अदा करते? चलो तो कोई बात नहीं यार। क्या बात है, आज आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर कोई बात है तो आप मुझसे कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। देखिए, मैं उन्हें आपको अपने बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक सच्चाई पसंद इंसान हूं। मुझे सच बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं। और आप जानती हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत किन लोगों से? जो झूठ बोलते हैं, बातों को छुपाते हैं, कहानियां बनाते हैं। वो नहीं जानते कि उनके झूठ से किसी का कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा सच बोलता हूं, ताकि मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो। आप
आपने मुझसे कुछ भी पूछना है, कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी आप पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल दिल से आपको जवाब दूंगा। कुछ नहीं पूछ रही, चलना चाहिए मुझे। बेबसी मेरी ना कोई जानता, ना हम सफर कोई है। आज इतनी जल्दी आ गई? बैठो मेरे पास। कोई बात है क्या? क्या हुआ? मुझसे शेयर करो मेरे साथ। तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो, बताओ मुझे। हाँ, क्योंकि मैं परेशान हूँ। तुम्हें याद है उस दिन अम्मा ने जो मेरे लिए रिश्ता बुलवाया था शहरियार का? हाँ। उस दिन शहरियार के साथ वहाज भी था और उसी को देख के मेरे हाथ से ट्रे छूट गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वहाज का शहरियार के साथ क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना है। उनेजा, जब तुम उससे पूछती ना, सब कुछ क्लियर हो जाता। कैसे पूछती? अगर मैं उससे सवाल करती तो वो मुझसे भी पूछता कि मैं कौन हूं। मेरी सारी हकीकत उसके सामने खुल जाती। बेबसी